करेंगे। हाँ राहुल जी। हाँ दादा, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो मैं राहुल राज शाजापुर से बोल रहा हूँ। हाँ जी। एक्चुअली क्या है कि मेरे भी ये 7वां साल शुरू हुआ है, किडनी प्रॉब्लम है, तो डायलिसिस चल रहा है मेरा। मैंने आपसे कई बार फोन का संपर्क कर रहा है, लेकिन आप रिसीव नहीं कर पाए किसी कारणवश। हम्म, हम्म, और अभी ट्रांसप्लांट की मैंने तैयारी की थी, तो उसमें क्या हुआ कि डोनर जो मेरी थे हम्म, पत्नी, तो चेकअप हुआ तो उसमें पता चला कि उनका भी क्रिएटिनिन जो है 3 हो गया है। तो ओके। मैं आपसे ये मार्गदर्शन चाहता हूँ कि क्या मतलब कैसे लें और क्या डाइट रखें ताकि उनका नॉर्मल पोजीशन में आए। देखिए मैं आपको बताऊंगा, किडनी हो कोई भी चीज हो, हमारे बॉडी के अंदर एक प्रेशर होता है जिससे मल मूत्र बाहर होता है, उसको कुंभक बोलते हैं। ये ठीक। प्रेशर खराब हो जाता है जब हम तेल घी चिकनाई बहुत ज्यादा खाते हैं। तो ये प्रेशर जो होता है ना, ये जी। प्रेशर जो होता है ये वीक पड़ जाता है। तो ये प्रेशर की वीक होने से बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर हमें किडनी हमारा खराब हो रहा है तो हमें सबसे पहले किडनी का दुश्मन कौन है? तेल घी चिकनाई, दूध दही पनीर चक्का मावा, है ना, जी। काजू कतली, ये सारी चीजें किडनी की दुश्मन है। मतलब दूध के सारे प्रोडक्ट ये किडनी के दुश्मन है। तेल बहुत बड़ा दुश्मन है। मांस मछली अंडा बहुत बड़ा दुश्मन है। तो किडनी अगर खराब हो रही है तो सबसे सटीक उपाय जो मैं अभी जिस शोध तक पहुंचा हूं, 15 से 16 घंटे की फास्टिंग की जाए। मतलब जैसे आपने रात को 8 बजे पानी पिया है, तो रात को 8 बजे बाद आप नोट कर लीजिए कि मैंने 8 बजे पानी पिया है। और रात को 8 से सुबह 8 बजे तक आप का हो जाएगा 12 घंटे। और उसके बाद आप 4 घंटे और उपवास कीजिए, मतलब 16 घंटे, मतलब 9 10 11 12, तो 12 साढ़े 12 बजे के आसपास जो है तक आपको 16 16 घंटे का ड्राई फास्टिंग निर्जल उपवास आपको करना चाहिए। ये 3 4 दिन में ही आपकी किडनी में चमत्कारिक परिणाम आने लगेंगे जब आप दूध घी तेल चिकनाई ये चीजें छोड़ देंगे। लौकी का सूप, टमाटर का सूप, आपका कद्दू, स्पेशली कद्दू का बहुत बड़ा रोल होता है किडनी को ठीक करने में। तो एक अपना जब 16 घंटे की फास्टिंग हो जाए, जब हम जो है कद्दू जो है उसका जूस बना के ले लें, उसके साथ कद्दू है धनिया पत्ता है। अगर मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कांच का बर्तन बाजार से खरीद लाइए जिसमें ढक्कन हो। मतलब ऐसा बर्तन नहीं जो ओपन हो, ढक्कन वाला बर्तन। और उस बर्तन में कद्दू है धनिया पत्ता है, इसको जो है रख दीजिए। पाव भर कद्दू, 50 ग्राम धनिया पत्ता, और इसको 9:30 के पानी से भर के ढक्कन लगा के रख दीजिए। और 40 मिनट बाद इसका आप जूस निकाल के पी सकते हैं। जिसमें भिगोया है उस पानी को आप बिल्कुल फेंक दीजिए, ताजा पानी लीजिए जितना डॉक्टर ने बोला है पीने के लिए। निश्चित तौर पर किडनी ठीक होती है। विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी से किडनी डैमेज होती है। बहुत छोटा सा ऑर्गन है किडनी, उसको ठीक किया जा सकता है 100%, अगर हम 16 से 17 घंटे का फास्टिंग करें। तो 16 17 18 तक उसको बढ़ाना है धीरे धीरे करके। और कद्दू, और आपका सुबह कद्दू, शाम को कद्दू, दोपहर को कद्दू, जब भी इच्छा हो कद्दू। और थोड़ा बहुत हमारा अंकुरित अनाज ले लें, या फिर हम जो है कुछ स्पेशल जो चीजें हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स आपको बहुत फायदा करेंगे। प्रोबायोटिक, जो अच्छा बैक्टीरिया जब खराब हो जाता है तब बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं। तो अच्छा बैक्टीरिया के लिए लोग क्या दही खा लेते हैं कि अच्छे बैक्टीरिया दही में मिलते हैं। हम कहते हैं ऐसा मत करो। अगर आपके पास कैंगन वाटर मशीन है तो 1 लीटर पानी ले लो, नो पीएच का। उसमें जो है आप 20 ग्राम नमक डाल दो, और उसके अंदर आप चुकंदर डाल दो, गाजर डाल दो, आंवला जो है टुकड़े कर करके डाल दो, और पीली राई डाल दो। और उसको ढक्कन पैक करके किसी डार्क जगह पे रख दो। ठंडी जगह पे मत रखो, पर ऐसी जगह पे जहाँ डार्क हो। 2 ढाई दिन में जो है उसके अंदर आप देखोगे डेवलपमेंट होने लगेगा, वो सारी सब्जियां खट्टी हो जाएंगी। इन सब्जियों का सेवन, प्रोबायोटिक का सेवन आपको जो है इसकी पूरी विधि है, मैं आपको अगर आप व्हाट्सएप पे डालेंगे तो वो डाल दूंगा। तो इससे उसको ठीक किया जा सकता है। जो है कई किडनियां ठीक हुई हैं, हो रही हैं। मतलब भारत में बहुत लोगों ने इन सब चीजों को प्रैक्टिस करके किडनी को ठीक किया है। तो बहुत आसान है उसको करना। जनरली ट्रांसप्लांट की नौबत, ट्रांसप्लांट आप करेंगे तो वो किडनी भी 10 साल चलती है, उसकी एक लाइफ होती है। ये तो आपको कोई भी अच्छा डॉक्टर बता देगा कि जो किडनी हम दूसरे से लेके डालते हैं वो 10 साल में वो भी खराब हो जाती है, उसकी लाइफ ही 10 साल रहती है। और उस किडनी को मेंटेन करने के लिए जो मैं आपको परहेज बता रहा हूँ, उससे ज्यादा प्रिकॉशन उसमें लेने पड़ते हैं। जब भी आप किसी दूसरे की किडनी लेते हैं तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती दूसरे की किडनी, है ना, ये सब जो चीजें हैं। जब आप दूसरे की बॉडी से कुछ चीज निकालते हैं, कोई लोग दूसरे की आंख आई साइड डाल लेते हैं, आंखें जो है हम दूसरे की डाल लेते हैं, तो ये बॉडी को सेट करने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ गोलियां 5 5 8 8 10 10 हज़ार रुपए की लेना पड़ती हैं। तब जाके जो है ये चीजें जो होती हैं ये काम बॉडी में सेट हो पाती हैं। तो सबसे अच्छा है कि हमारे पास जो ऑर्गन है उसी को ठीक किया जाए।
और उसको ठीक करने के लिए जो है, जो मैंने आपको भी निर्जल उपवास और उसकी जो बात की, 16-16, 18-18 घंटे का उपवास और पीली चीजों का सेवन, सब्जियां जो है उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन, तब और जो है इस प्रकार से आप अगर करेंगे, और बहुत सारे पोषक तत्व अगर आप लेते हैं, तो पोषक तत्व सबसे ज्यादा किस में है? गेहूं के ज्वारे में है। गेहूं का ज्वारे में 94-95 पोषक तत्व हैं, है ना। कद्दू पीली चीज किडनी का दोस्त है, किडनी का दुश्मन है दूध, तेल, घी, चिकनाई। तो जब आप इन चीजों को हटाएंगे और उबली हुई चीजें खाएंगे एक बार, और एक बार कच्ची चीजें खाएंगे, तो निश्चित तौर पे किडनी ठीक होती है। लेकिन 16 से 17 घंटे उसको जो है इंतजार, मतलब बॉडी जो है खुद को खुद ही ठीक कर लेगी। उसके बाद जो है प्राणायाम, किडनी को ठीक करने के लिए प्रेशर बने, तो प्रेशर बनाने के लिए क्या लगता है? ऑक्सीजन लगती है। तो श्वास अंदर लेंगे, उसको रोक के रखेंगे, इसको कहते हैं आंतरिक कुंभक। धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे, बार बार सांस लेना है, उसको रोक के रखना है। पहले 10 तक काउंट तक रोकें, धीरे धीरे आपकी स्टेमिना उसमें बढ़ेगा। सांस ली हमने, दोनों नासिकाओं से रोक दी, जितना रोक सकते हैं यथाशक्ति, उसके बाद उसको छोड़ दिया। इसको कहते हैं आंतरिक कुंभक। इससे जो है फोर्स डेवलप होगा, ऑक्सीजन वहां जाएगा, और जब ऑक्सीजन वहां जाने लगेगा, 16-16 घंटे की फास्टिंग होगी, तो गजब की ताकत आपकी बॉडी में आएगी। और उसके बाद जो है आप पीली चीजों का सेवन करें। धनिया पत्ती क्रेटिनिन को ठीक करेगा, और कद्दू जो है वो किडनी को ठीक करेगा। ये इसका तरीका है, और कई लोग इसको ठीक कर चुके हैं। अभी तो कल मेरा हरियाणा में बात हो रहा था, कोई जय भगवान जी करके हैं, उन्होंने, न मैंने उनको देखा न उन्होंने मुझे देखा, लेकिन उन्होंने धनिया पत्ता पिला के ही 2-3 लोगों का डायलिसिस बंद कर दिया। तो इतने इतने चमत्कारिक परिणाम जो है हम देख रहे हैं, लोगों के जीवन में आ रहे हैं। तो अब फोन उठाने का तो ऐसा है कि मैं 70 से 80 फोन तो उठाते ही हूँ ऑलमोस्ट, है ना। पर मेरी भी कैपेसिटी है, मैं भी ठुस पड़ जाता हूँ, इतना सही है। उठाऊं, है ना। तो भाई मैं भी सुस्त पड़ जाता हूँ, फिर सो जाता हूँ मैं 1-2 घंटा। अब बीच में आप उस समय की फोन आया होगा, अब तो फिर मैं जनरली 5 से 6 एक आध घंटा शाम के समय मेरे को नींद आई जाती है, क्योंकि 2-2, 3-3 बजे तक इधर जागरण चलता है। तो मैं भी इन सब साधनाएं आपके साथ करता हूँ। मैं भी कल से जो है निर्जल उपवास पे था, अभी मैंने पानी पिया है। 18 घंटे से मैं बिना पानी के था, है ना। तो जो है ये सब मेरी साधनाएं चलती हैं, तो बीच में हो सकता है स्किप हुआ हो, तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा भी चाहता हूँ नहीं कि सर। मैं आपका फोन उठा नहीं पाया। लेकिन आप अभी मुझे हाय का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको सारा व्यवस्थित ऑडियो रिकॉर्डिंग और भेज दूंगा। तो जिससे आप जो है तंदुरुस्त हो सकते हैं, वापस रिवर्स हो सकते हो, और शर्ती आप हो जाएंगे। इस बात में कोई मतलब शंका ही नहीं है कि आपका किडनी ठीक नहीं होगा। बस सिस्टम को फॉलो कीजिए, सूरज को फॉलो कीजिए, है ना। जी। सूरज का किडनी से डायरेक्ट संबंध है। सुबह सुबह क्या होता है, हम मल त्याग करते हैं, मल अल्कलाइन होता है, मूत्र जो होता है वो एसिडिक होता है। तो जैसे ही हम मल त्याग करते हैं, हम देखते हैं कि बॉडी एसिडिक हो जाती है। तो उस समय अगर हम एसिडिक भोजन कर लेते हैं, पोहा खा लिया, इडली सांभर खा लिया, क्योंकि हमने मल त्याग किया है, मल अल्कलाइन है, तो अल्कलाइन चीज शरीर से निकल गई, शरीर एसिडिक हो गया। और हमने तुरंत जो है नाश्ता कर लिया, तो ये सब चीजें जो होती हैं, और एसिड बढ़ गया, तो कई बार किडनी का होता है वो टॉलरेंस से ऊपर निकल जाता है, तो बर्दाश्त नहीं कर पाती, है ना। तो आपको पेशाब आता है बार बार। पेशाब क्यों आता है? बॉडी अल्कलाइन होना चाहती है, तो क्योंकि पेशाब निकल जाएगा तो एसिड निकल जाएगा, तो एसिड निकल जाएगा तो बॉडी अल्कलाइन हो जाएगी। तो इसीलिए जो है मल अल्कलाइन है, इसलिए सूर्य नाड़ी चलना चाहिए, एसिड, है ना, कॉम्बिनेशन है। जब भी लेटरिन निकलेगी, हम लेटरिन करने बैठेंगे, तो हमारा राइट से नाक सांस ऊपर नीचे चलना चाहिए, और जब भी हम पानी पिए, लेफ्ट से सांस ऊपर नीचे चलना चाहिए, चंद्र नाड़ी चलना चाहिए। तो जब भी हम पानी पिए, जूस पिए, तो हम कोशिश करें, देखें कि हम लेफ्ट से हमारा सांस जाए अंदर, बाहर जाए, यही मूवमेंट चलता रहे। और जब भी हम भोजन करें, दाल खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, ये सब चीजें हैं, भोजन जो करते हैं, पका भोजन, ठोस भोजन, उस समय राइट से सांस जाए, नहीं तो फिर हम कॉटन का बॉल लगा के लेफ्ट नाक को बंद करें, जब भी हम लेटरिन करने, बाथरूम करने जाते हैं तब, जब हम भोजन करते हैं, दोनों समय पे कॉटन का बॉल डाल के लेफ्ट नासिका को बंद रखा जाए, तो भी चमत्कारिक परिणाम आ सकते हैं। दूध, घी, चिकनाई, मांस, मछली, अंडा, नमक, इन चीजों से दूरी आपको वापस जो है वो रिवर्स कर देगी। मात्र 11 से 12 दिन लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पेशाब भी नहीं आता तो आने लगेगा। 16 से 18 घंटे का उपवास, बॉडी को समय दीजिए, जो आंतरिक कुंभक करिए, बॉडी में जो है प्रेशर निर्मित कीजिए। ये प्रेशर से ही जो है आपको यूरिन भी स्टार्ट हो जाएगी। अभी किडनी वीक हो रही है, क्योंकि किडनी को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिल नहीं रहे हैं। तो किडनी दिन भर एक्टिव रहती है, लेकिन हम हमारी गलत आदतों के कारण क्या होता है कि रात को भी हमें पेशाब आती है। एक्चुअली रात को हमें पेशाब नहीं आना चाहिए बार बार। 7, 7:30, 8 बजे मूत्र त्याग कर दिया, लोग 9 बजे भी करते हैं, 10 बजे भी करते हैं, 12 बजे बार बार बाथरूम जाते रहते हैं। मतलब बार बार बॉडी एसिड निकाल रही, खुद को अल्कलाइन करने की कोशिश करिए। जितनी बार बाथरूम आ रही है आपको, आप समझिए डायबिटीज वाले लोगों को बार बार बाथरूम आती है, क्योंकि उनकी किडनी के एक तो वो भी बड़े हो जाते हैं छलनी, क्योंकि किडनी एक छलनी है,
तो भी बार बार पेशाब आती है, और उसके बाद जो है ज्यादा शुगर से बॉडी एसिडिक हो जाती है, इसलिए भी जो है शुगर पेशेंट को पेशाब आती है। तो उसका कारण ही है अत्यधिक शुगर अगर हम खाते हैं तो भी जो है किडनी पर लोड आता है। तो किडनी जो है हमारा एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है, भगवान ने दो दिए हैं, तीसरा आपकी बॉडी को दिया है। स्किन आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है, जो जैसे आप धूप में बैठेंगे पसीना निकलता है, मतलब धूप में किडनी का काम चमड़ी करती है ना। तो आप जब भी धूप में बैठेंगे सुबह 8 से 9, तब आपको भयंकर पसीना निकलेगा, मतलब आपको जो डायलिसिस में जो काम हो रहा है वो काम आपका सूरज नहीं कर दिया। तो थोड़ी सी जो है परहेज मांस मछली अंडा दूध दही छाछ, इन चीजों से दूरी, नमक से आपकी दूरी। 16-16 18-18 घंटे में आप एक बार अगर नमक खाएंगे तो निश्चित तौर पे आप ठीक क्या हो जाएंगे। आप कहाँ रहते हैं आप? मैं शाहजहाँपुर में हूँ सर। तो आप शाहजहाँपुर से इंदौर दौड़ लगा के मिलते हुए आएंगे हमारे हमसे मिलने के लिए, रनिंग करते हुए। बिल्कुल आऊंगा सर। ठीक है। मैंने पंडार साहब से रिक्वेस्ट किया, हाँ हाँ। तो पंडार ने बताया कि सर दादा का कल प्रोग्राम है, तो मैं बोला मैं शामिल होना चाहता हूँ। नहीं मैं आपको एक आज हाय का मैसेज डालिए तो मैं उस पर आपको पूरा लिख दूंगा टिप्स। और काफी ये साथी और भी हैं। हाँ, कद्दू और कोथमी को दोनों एक साथ से वो बना। सब 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 मैं बता दूंगा आपको। आप जी सिर्फ जी। अभी आपका नाम टाइप करके मेरा नंबर आप